नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म भरने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2016 का। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो और आप किसी भी तरह की मिस्टेक्स आपको इस फॉर्म में ना करें। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, OTR कैसे करना है, पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट प्रोसेस पूरा लास्ट तक कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसका एप्लीकेशन ऑनगोइंग है जो कि 4 फरवरी से ही स्टार्ट है और फॉर्म भरने की इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 24 फरवरी तक है, मतलब 20 दिन ही आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आपको IFS का और सिविल सर्विस का दोनों नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। फिर देखिए, यहाँ पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना पड़ेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन URN रजिस्ट्रेशन। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन वाले ऑप्शन पे आके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, अगर आपने पहले 2025 में अगर UPSC का कोई फॉर्म भरा है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आपको ये URN रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहाँ URN रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस वाले सेक्शन में देखिए, सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। वर्किंग ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देनी है आपको। तो यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आपको देना है वो वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए, उस पर OTP आएगी। तो यहाँ पे ईमेल एंटर करने के बाद आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो OTP देखिए, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके मोबाइल ईमेल आईडी पे OTP आ जाएगी। तो OTP को यहाँ वेरीफाई करेंगे। फिर देखिए, हमारा ईमेल यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर देना है, उस पर भी एक OTP आएगी, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा OTP अब मोबाइल भी OTP यहाँ वेरीफाई हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएशन करना है। यहाँ पे पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर का आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर स्मॉल में, कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल वाले आपको पासवर्ड यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डेमो पासवर्ड शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आप अपना पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम पासवर्ड यहाँ पे दोनों बार एंटर करेंगे, कंफर्म पासवर्ड और देखिए, आप जब पासवर्ड एंटर कर लेंगे सारे ऑप्शन यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे। अगर आप कहीं भी कोई भी मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे रेड ऑप्शन आपको शो करेगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए, आपको कोई इस तरह से ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आप नंबर अभी डाले हैं अपने मोबाइल नंबर, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, हमारा अकाउंट क्रिएशन यहाँ पे हो चुका है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम कैसे लिखना है। तो फुल नेम अगर आपको लिखना है, जैसे आपका नाम सुरेश कुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम में सुरेश, मिडिल नेम में प्रसाद, लास्ट नेम में सिंह, कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर आपका नाम राहुल कुमार है तो फर्स्ट नेम में राहुल लिखेंगे, लास्ट नेम में कुमार लिखेंगे। इसी तरह से आपका अगर सिंगल नेम है, दिव्या एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, फर्स्ट नेम में ओनली ये नेम लिखेंगे। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ेंगे जिसकी साइज़ 50 से 30 KB के बीच होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्कैन लगेगी। तो प्रोसीड टू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ नेम का। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसा कि एग्जांपल में दिया था उसी तरह। और ये नेम आपको अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सेम नेम यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन वाले में भी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और इसमें देखिए, आपके नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब नाम नहीं ऐड करना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है ये सब नॉट अलाउड है। देखिए, ये जो आपने डिजिटल नेम एंटर किया, ये पूछता है कि आपके सर्टिफिकेट पर 10th के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यस करने के बाद देखिए, आपका सेम नेम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर सिलेक्शन का, जेंडर सिलेक्ट करेंगे। फिर कन्फर्म वाले ऑप्शन में भी इसको कन्फर्म करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ फिल करना है।
फिर फादर नेम वाले सेक्शन में यहाँ पे फादर नेम फिल करना है। यहाँ पे भी देखिए टाइटल में डॉक्टर, कर्नल, इटीजी ये सब अलाउड नहीं है, तो आप अपने 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर मदर नेम वाले सेक्शन में मदर नेम लिखेंगे। कंफर्मेशन में भी सेम, अगर गार्जियन नेम आप देना चाहते हैं तो गार्जियन नेम भी दे सकते हैं। तो सिंपली ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए रिव्यू वाले पेज पे आपको यहाँ पे पूरा डिटेल चेक करना है, आपने जो भी डिटेल फिल किया है सही है नहीं। अगर लगे आपको कुछ एडिट है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा पहला स्टेप यहाँ सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है आधार ID डिटेल का। तो देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे सिंपली यस करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना पड़ेगा और ये कैप्चर कोड डाल के गेट OTP करना पड़ेगा। इन केस आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन यहाँ चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टीपल ID देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, गवर्नमेंट ID सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप आधार कार्ड एंटर करिए ताकि आपको किसी भी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। सिंपली यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे और गेट OTP वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए आधार पे जो नंबर आपका मोबाइल लिंक है उस पर एक OTP आएगी, तो यहाँ पे आपको ओके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे जो भी नंबर लिंक है आधार पे, यहाँ पे एक OTP आएगी, तो उसको स्टेप को यहाँ पे ओके करना पड़ेगा। तो देखिए OTP वेरीफाई करने के बाद आपका डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगा आधार के डाटा के अकॉर्डिंग जो भी आपने आधार पे फिल किया है। तो सिंपली नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कोई एरर है तो आप एडिट करेंगे, अदरवाइज यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मर्टिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल का। अब यहाँ पे आपको 10th का डिटेल भरना है। आपने 10th कहाँ से स्कूल की है, अपना इंडिया से किया है, आउटसाइड ऑफ इंडिया किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं डिटेल। तो अगर आपने इंडिया से किया तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद किस स्टेट से आपने 10th की स्कूलिंग पास की है यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे दोबारा। फिर बोर्ड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे अपना बोर्ड लिखना है जिस बोर्ड से आप पास हैं। इनकेस अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं दिखता तो आप अदर वाला ऑप्शन चूज़ करके फिल कर सकते हैं। फिर है पासिंग ईयर वाले ऑप्शन में, जिस भी ईयर में आपने 10th का स्कूलिंग पास किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर देखिए सर्टिफिकेट नंबर वाले सेक्शन में सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे जो नंबर मेंशन है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रोल नंबर का, तो आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है 10th का। फिर अगला ऑप्शन है इशू डेट का, तो आपका जो बोर्ड का 10th का सर्टिफिकेट इशू डेट है उसको यहाँ पे फिल करना है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडिंग सिस्टम, परसेंटेज सिस्टम और मार्किंग सिस्टम। आपका देखिए जो भी सिस्टम है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर CGPA सिस्टम है तो CGPA सेलेक्ट करेंगे, मार्कशीट सिस्टम है तो मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे, ग्रेड पॉइंट है तो ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद डू यू हैव UDIS कोड, अगर आपके कॉलेज का UDIS कोड है आप यस करोगे और यहाँ पे UDIS कोड इंटर करेंगे। देखिए अगर आपका UDIS कोड नहीं मिलता तो यहाँ सर्च स्कूलिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अपना स्टेट आप सेलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद ज़िला, जिस ज़िले में आपका कॉलेज है हाई स्कूल वाला। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने स्कूल का नाम सर्च करना है। देखिए अगर इनकेस आपका स्कूल नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे नहीं मिले तो आप अपना जो लोकेशन एरिया है, जिस भी लोकेशन पे आपका कॉलेज है, डायरेक्टली वहाँ पे आप नाम लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पे कॉलेज का नाम हम डाल रहे हैं तो कॉलेज का नाम लिखने पे कॉलेज का नाम नहीं शो कर रहा है, बट हमने लोकेशन डाला तो यहाँ उस लोकेशन पे जितने कॉलेज हैं यहाँ पे नाम शो करने लगे। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्कूल हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से अपना कॉलेज यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे कॉलेज का UDIS कोड मिल गया, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यस सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा UDIS कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लिया है। तो अब यहाँ कॉलेज का नाम भी यहाँ शो करने लगा है। इसके बाद देखिए आपका 10 का जो सर्टिफिकेट इसको अपलोडिंग करना है। ध्यान रहिए जो सर्टिफिकेट अपलोडिंग करना है 50 KB से 300 KB के बीच PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। और सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे उसका फाइल नेम आप यहाँ पे बोर्ड__
सर्टिफिकेट नाम देंगे तभी ये अपलोड होगा, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगा। इस चीज़ को आपका ध्यान देना है। सिंपली इस नेम को आप यहाँ के कॉपी कर लीजिए और चूज़ फाइल में जहाँ पे आपने सेव कर रखा है उस फाइल को रीनेम वाले सेक्शन में आप पेस्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप अगर डिजी लॉकर से भी फेच करना चाहते हैं तो आप डिजी लॉकर के थ्रू भी फेच कर सकते हैं। देखिए हमने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे सर्च बार में सेक्शन में शो करने लगा है नेम। अब हम अपना चूज़ फाइल में देखिए यही नेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हमें अपलोड कर लेंगे। देखिए सिंपली यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया है सक्सेसफुली। कुछ इस तरह आपको भी यहाँ पे अपलोड करना है। सिंपली ओके करेंगे और नेक्स्ट और रिव्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट और रिव्यू करने के बाद देखिए आपको सारी डिटेल रीचेक करनी है। आपका अगर कोई लगे मिस्टेक है तो एडिट करेंगे, अदरवाइज यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा 10 का डिटेल यहाँ तक सेव हो चुका है। देखिए URN रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल प्रीव्यू नेक्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल प्रीव्यू जो आपने क्रिएट किया अभी उसको सारी डिटेल जो आपने फिल किया इसको अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि आपने एक बार लॉक कर दिया तो इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक बार डिटेल को आप अच्छे से रीवेरीफाई ज़रूर करें। लगे अगर आपको कोई एडिट है तो एडिट करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो आप फिर मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ तक देखिए हमारा URN प्रोफाइल अब जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पर्सनल डिटेल सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। तो नेशनलिटी वाले ऑप्शन में सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी में कम्युनिटी में आते हैं तो जो भी आपका माइनॉरिटी रिलीजन है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी में नहीं है तो इस ऑप्शन को नो करेंगे। इसके बाद मदर टंग आपका मातृभाषा यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप हैं। फिर इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड अनमैरिड जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस ऑफ बर्थ का। अगर आप कंट्री इंडिया में प्लेस ऑफ बर्थ है इंडिया सेलेक्ट करेंगे, आउटसाइड इंडिया तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में आपका बर्थ है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका विलेज, टाउन, सिटी जो भी आप देना चाहे, जिस जगह पे आपका बर्थ हुआ है, जिस लोकेशन पे, सिटी, टाउन आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद पोस्ट ऑफिस वाला ऑप्शन फिल करना है, आपका जो पोस्ट ऑफिस है। फिर पिन कोड वाले सेक्शन में यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट करना है आपको। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपका व्हाट्सअप नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपका है तो यहाँ पे आप अपना डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद ये सारे ऑप्शन को सेव करेंगे और अगर लगे कोई एरर है तो एडिट करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करके यहाँ पे सारे ऑप्शन सेव कर लें। नेक्स्ट देखिए पेरेंट्स डिटेल का। अब यहाँ पे अपने पिताजी का नाम भरेंगे, पिताजी का स्टेटस अलाइव है, डिसीज़ है, इसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। फिर ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी ऑक्यूपेशन है, कृषि है, बिजनेस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अगर इसमें से लिस्ट में आपको नहीं मिलता तो आप सिंपली अदर वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद एनुअल इनकम मेंशन करना है, आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है उसको यहाँ पे फिल करना है। फिर पेरेंट्स की नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट के हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर इसी तरह से मदर डिटेल वाले में माता जी का डिटेल पूरा फिल करना है, उनका ऑक्यूपेशन फिल करना है, फैमिली इनकम कितनी है। और देखिए अगर इसमें होम मेकर ऑप्शन है, होम मेकर आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मदर का ऑक्यूपेशन इसमें ना लिखे तो आप अदर वाले ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एनुअल इनकम अगर कोई है तो दीजिए, नहीं तो यहाँ पे 0 लिख के भी सबमिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेशनलिटी, स्टेट और जिला सेव करना है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे चेक करेंगे। तो फिर लगे अगर कोई एरर है तो एडिट वाले ऑप्शन पे एडिट करेंगे, अदरवाइज यहाँ सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट करके ओके कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पेरेंट डिटेल भी सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सोशल कैटेगरी प्रोफाइल का। अब देखिए जिस कैटेगरी से आप हैं, जनरल, OBC, SC, ST, WS आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हम अपने किस में देखिए OBC नॉन क्रीमी लेयर में भर रहे हैं तो यहाँ क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं तो उसका क्राइटेरिया वगैरह आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते तो यहाँ नॉन क्रीमी लेयर को आप चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, डेस्टिनेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी किस स्टेट से बना है, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट। अगर आपके पेरेंट्स सर्विस में है तो उनका यहाँ पे सर्विस डिटेल देना पड़ेगा, पोस्ट हेड किस पोस्ट पे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर नहीं है सर्विस में तो नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे। यहाँ पे फिर नेम ऑफ द कास्ट एंड कम्युनिटी का नाम लिखना है। फिर इसके बाद लिस्ट देखिए यहाँ पे आपका देना है सीरियल नंबर। तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको
एक वेबसाइट खुलेगी। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपकी कैटेगरी का कोड क्या है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं, जो भी कैटेगरी आपकी, यहाँ पे सारे कास्ट का कोड दिया हुआ है, सीरियल नंबर, तो यही सीरियल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे उसका भी नाम कुछ इस तरह से लिखना है, कास्ट_सर्टिफिकेट। ये स्पेलिंग आप करेक्ट लिखेंगे तभी ये लेगा, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगा। इसके बाद देखिए पेरेंट्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, उसका डिटेल यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। देखिए इसी तरह अगर आप EWS कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी इशू डेट। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोट करने लगे, यहाँ पे जो EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए वो 31 मार्च 2025 के बाद का इशू होना चाहिए, तो आपको इसको रीड आउट करना है। इसके बाद आपका इशूइंग अथॉरिटी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो सेम यहाँ भी प्रोसेस है, वही कास्ट सर्टिफिकेट जैसे अंडरस्कोर फाइल नेम देंगे, इसके बाद ये सारी डिटेल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ रीनेम वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको सेम इसी तरह से नाम एंटर करना पड़ेगा। आपको यहाँ स्पेलिंग का ध्यान देना पड़ेगा, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यहाँ पे अपलोडिंग के समय आपको प्रॉब्लम होगी और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पेरेंट डिटेल वाले में देखिए आपको पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। इनकेस नहीं है तो यहाँ नो वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे एडिट और सबमिट का ऑप्शन है। आप सारी डिटेल चेक करेंगे, अगर सब सही है तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखिए डिसेबिलिटी डिटेल का, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट है, तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको अपना यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। इसी तरह से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले नेम में भी आपको यहाँ डिसेबिलिटी नाम शो करना पड़ेगा। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट में नहीं है तो सिंपली इस ऑप्शन को नो करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट करके रिव्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ फिर से सेम वही प्रोसेस, सबमिट और एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ सबमिट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ दोस्तों करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल का, और नीचे भी आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल का दिखेगा। तो आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आप अपना देना चाहें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस देंगे। यहाँ पे भी आपको अपना पूरा एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर आप डिफरेंट रखना चाहते हो तो यहाँ डिफरेंट दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ सेम एज वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे तो आपका सेम एड्रेस जोन यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फादर एड्रेस और मदर एड्रेस का। देखिए आपका जो एड्रेस है सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका वही सेम एड्रेस फादर और मदर का यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो सिंपली यस करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो इसी तरह से सारी डिटेल को चेक करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस डिटेल भी अब सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन प्रोफाइल का। तो एजुकेशन प्रोफाइल वाले में देखिए आपको यहाँ पे 12th के डिटेल से आपको स्टार्ट करना है। 10th हमने रजिस्ट्रेशन के समय ही फिल कर लिया था वहाँ पे URN रजिस्ट्रेशन के समय। अब यहाँ पे हमें 12th का भरना है। अब 12th आपने जिस भी कंट्री से किया है उसको कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हायर सेकेंडरी 10+2 ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं आपको अपना बोर्ड यहाँ सेलेक्ट करना है। इनकेस अगर आपका बोर्ड यहाँ लिस्ट में नहीं मिलता तो आप एनी अदर वाले ऑप्शन पे चूज़ करके उसको फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अपना स्कूल और कॉलेज का नेम फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट फिल करने हैं। देखिए आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट फिल करना है, यहाँ पे कॉमा लगा के कुछ इस तरह से फिल करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद रोल नंबर वाले सेक्शन में आपको रोल नंबर फिल करना है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ फिल करेंगे। फिर यहाँ परसेंटेज और CGPA वाले ऑप्शन में आपका जो भी है परसेंटेज या CGPA है, ग्रेड पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज और मीडियम ऑफ जिस मीडियम में आपने पढ़ाई की है उसको यहाँ पे आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। फिर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ऐड बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ क्वालिफिकेशन ऐड होकर यहाँ पे शो करने लगेगा। इसी तरह से आपको अपना और भी क्वालिफिकेशन ऐड करना है। देखिए इंटर ग्रेजुएशन हमने ऐड कर लिया, अब हमें ग्रेजुएशन का ऑप्शन ऐड करना है। तो आपने देखिए जितना भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने पढ़ रखा है उसको इसी समय आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के समय फिल कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वैकेंसी में वो सारी डिटेल बार बार ना फिल करनी पड़े। तो इसी तरह से ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन में ग्रेजुएशन फिल करेंगे। और इसके बाद आपको अपना स्ट्रीम, स्टेट, कॉलेज का नेम यहाँ फिल करेंगे। कॉलेज का नेम देखिए आप डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा।
इसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कौन सी है, कौन सा कोर्स किया है आपने, यहाँ BA BSc BCom BTech जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट और ब्रांच। अब देखिए जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना यहाँ पे ब्रांच मेंशन करेंगे, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिख नहीं पाएंगे। इसके बाद आपको रोल नंबर वाले सेक्शन पे रोल नंबर फिल करना है। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, इशू सर्टिफिकेट डेट में यहाँ पे इशू डेट फिल करेंगे। फिर इसी तरह से देखिए परसेंटेज और CGPA जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज फिल करेंगे और यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका इंटर ग्रेजुएशन यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपने और पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो सारी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ऐड करके जितने भी आपके लेवल हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इसी क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में यहाँ पे ऐड कर लेना है। देखिए हम पोस्ट ग्रेजुएशन तक का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सारे ऑप्शन आप ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से क्वालिफिकेशन यहाँ शो कर जाएगा। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करके आपको अगर लगे कोई मिस्टेक है एडिट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट करके सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेव हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस यूनिट का। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप एम्प्लॉय हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। मंथली इनकम कितनी है, पीरियड कब से आपने ज्वाइनिंग किया है, टिल वर्किंग है, अगर आप अभी जॉब में है तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी जिस भी संस्था में आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इस ऑप्शन को नो करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपको अगर हैं तो अपने अकॉर्डिंग यस नो में देंगे, अदरवाइज को या सबमिट करके नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव एनी अचीवमेंट। अगर आपके पास कोई एनी अचीवमेंट है, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप किया है या कोई NCC वगैरह है या कोई नेशनल या इंटरनेशनल चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किया है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है UPSC अपीयर। अगर आपने पहले पास्ट में UPSC में जितने भी अटैम्प्ट किए हैं उसको यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपने कितनी बार दिया है। तो हमारे केस में देखिए हमने सिविल सर्विस एग्ज़ाम सेलेक्ट किया है। फिर इसके बाद ईयर, किस ईयर में आपने अटैम्प्ट किया है उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर देना है उस ईयर का, और आप इंटरव्यू में अपीयर्ड हुए या नहीं हुए, सारे ऑप्शन को यहाँ पे यस नो में फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन और अपॉइंटमेंट हुआ है, पास्ट में रहा है, तो आप यहाँ यस नो में अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे। आपने ज्वाइन किया है या अपॉइंट हुए हैं नहीं हुए हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी इन केस अगर आप पास्ट में UPSC में अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कितनी बार अटैम्प्ट किया है, देखिए हमने सारे अटैम्प्ट्स यहाँ शो कर दिए हैं। हमने 3 बार अटैम्प्ट किए थे और तीनों का रोल नंबर और उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपने UPSC से कभी आपको डिबार्ड किया गया है तो यस नो में आंसर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद अब हम आ गए हैं फ़ोटो और अपलोडिंग वाले सेक्शन में। देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। फ़ोटो जो है आपको पासपोर्ट साइज़ रखनी है जिसकी साइज़ 20 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और फ़ोटो का नेम भी देखिए फ़ोटो लिखेंगे स्मॉल लेटर में कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो फ़ोटो को अपलोड करना है 75% तक क्लियरली विजुअल होना चाहिए। 3/4 एरिया आपका हेड जो है वो फोकस होना चाहिए। और यहाँ पे सैम्पल इमेज भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। क्लियर फेस को क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड करके आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह से लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग का देखिए ऑप्शन है। लाइव फ़ोटो आप 2 तरह से आप कैप्चर कर सकते हैं। एक तो आप लाइव वेब कैम के थ्रू कर सकते हैं और एक दूसरा QR कोड के ज़रिए आप स्कैन करके कर सकते हैं। देखिए मोबाइल ऐप के थ्रू अगर आपको करना है तो आपको गूगल लेंस ऐप डाउनलोड करके मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा। तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। इसी तरह से देखिए सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी साइज़ 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर का नेम भी आप यहाँ पे सिग्नेचर लिखेंगे स्मॉल लेटर में। इसका साइज रेजोल्यूशन है 350 से 500 पिक्सल का। इस चीज़ को आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो आपको जो सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे आप सैंपल डाउनलोड करेंगे और इसको यहाँ पे सैंपल को आपको प्रिंट करना है। और यहाँ पे आपको 1 2 3 कुछ इस तरह से आपको कॉलम मिलेगा। तो इन तीनों जगह पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सैंपल वाले जब ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखना क्लियर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको सिग्नेचर करना है। 1 वाले में कुछ इस तरह से, 2 वाले में, 3 वाले में, इसी तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है।
रिजेक्टेड सैंपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपको सिग्नेचर जो है नहीं करना है, प्लेन पेपर पे करना है, ब्लैक इंक से करना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो देखिए ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा फ़ोटो। तो यहाँ पे जब आप फ़ोटो अपलोड करोगे तो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे आपको आना पड़ेगा, यहाँ आई अंडरस्टैंड टू एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए आप डिवाइस कैमरा से कैसे करना है और वेब कैम से कैसे करना है। तो सिंपली इस QR को आपको जनरेट करना है और गूगल लेंस ऐप मोबाइल पे आपको इंस्टॉल करना है और उसको स्कैन करके कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में, अगर आपके मोबाइल में गूगल लेंस ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे ओपन करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर वाले ऑप्शन में आप जब जाओगे तो यहाँ पे गूगल लेंस आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे गूगल लेंस सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आइकन देखने के लिए मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे और सिंपली इस QR के सामने आपको यहाँ पे स्कैन करना है। अब जैसे ही आप QR को स्कैन करोगे तो यहाँ पे URL का लिंक लिख के आ जाएगा, तो इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साइन इन करना है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो OTP देखिए आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देखिए आप यहाँ फ़ोटो अपलोडिंग वाले सेक्शन पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव इमेज वाले सेक्शन पे यहाँ पे आना है। तो यहाँ कैप्चर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। अब इस कैमरा परमिशन को आपको यहाँ पे अलाउ करना है। कैमरा परमिशन अलाउ करने के बाद आपका फेस यहाँ पे शो करने लगेगा। तो इसको स्क्रीन को आपको जूम इन जूम आउट करके फेस के डायरेक्शन में आपको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा, बट उसके पहले आपको यहाँ अपने ब्राउज़र को यहाँ पे डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खोलना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वहाँ फ़ोटो वाले स्टेप पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ कैप्चर लाइव वाले फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आपको एडजस्ट करना है अपने मोबाइल पर ही। इसके बाद आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। फ़ोटो कुछ इस तरह से आपका लाइव कैप्चर हो जाएगा। देखिए लाइव फ़ोटो अपलोड हो गया। अब इसके बाद अपलोड करना है फ़ोटो। तो सिंपली गूगल पे आप यहाँ पे इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन पे सर्च करेंगे। इसके बाद PI टूल वाली साइट आपको ओपन कर लेनी है। तो इसके बाद देखिए फ़ोटो अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो सिलेक्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो है पिक्सल डालना है, रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको पहले इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका देखिए सिग्नेचर का जो साइज़ है 350 × 500, तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्ट रेशियो में विड्थ डालेंगे 350 और हाइट डालेंगे 500। तो यहाँ इमेज रिसाइज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना साइज़ सेलेक्ट करेंगे अराउंड 50 KB के ऊपर। तो 70 KB हम यहाँ ले लेते हैं। तो रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे साइन को आपका यहाँ साइन का नेम देना है। तो स्मॉल लेटर में यहाँ पे आप लिखोगे सिग्नेचर। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में सिग्नेचर लिखने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको यही सेम सिग्नेचर यहाँ पे सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट वाले पे। यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू शो करने लगेगा, तो यहाँ अपलोड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर देखिए सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए हमारा फ़ोटो, लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर सारी चीज़ें यहाँ अपलोड हो चुकी है। तो अब सिंपली हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारा यहाँ जो प्रोसेस है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा सारा डिटेल अब सेव हो गया। अब देखिए हमको अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई। तो हमारा प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे रिव्यू पेज दिखेगा। तो जो भी डिटेल देखिए आपने फिल किया, यहाँ व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करके सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन पे व्यू क्लिक करके सारे ऑप्शन को यहाँ पे आपको चेक करना है। तो अभी पे यहाँ पे ग्रीन टिक बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लोज़ करेंगे। देखिए सभी ऑप्शन पे जब आपका यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा तो यहाँ व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको व्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले आपको अपना व्यू कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करके अच्छे से चेक कर लेना है, फिर उसको लॉक करेंगे। तो देखिए हमने सारे ऑप्शन को चेक कर लिया। अब यहाँ पे डायरेक्टली लॉक कर रहे हैं। लॉक करने के बाद किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो हमारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अब यहाँ से सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब इसके बाद देखिए एजुकेशन डिटेल सारी चीज़ें ये सब भरनी पड़ेगी आगे वाले स्टेप में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना क्वालिफ़िकेशन लेवल चूज़ करना है। तो अभी सिविल सर्विस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए जो भी स्टेप है अब इसको भरना पड़ेगा। वहाँ से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जो है फॉर्म के लिए भर रहे हैं।
तो ग्रेजुएशन हमारा अपेयरिंग है कि पास है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो यहाँ ऑलरेडी कंप्लीटेड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है, बीएससी, बीए, इंजीनियरिंग जो भी आपका है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करना है। तो हमारा बीएससी है, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है, तो हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए आप अपना किस में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप सिविल सर्विस में अप्लाई कर रहे हैं तो बीएससी वाले सब्जेक्ट में आपका दोनों ऑप्शन शो करेगा। अगर आपका आर्ट और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है तो वहाँ पे केवल सिविल सर्विस शो करेगा। तो हम केवल यहाँ सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सिविल सर्विस ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किए हैं। तो यहाँ पे इसको हम यस करेंगे। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पूछ रहा है कि आपने जो भी नोटिफिकेशन का सारा क्राइटेरिया, एजुकेशन, एलिजिबिलिटी की डिटेल आपने पढ़ ली है, इसको यस करेंगे। फिर इसके बाद डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, तो नहीं तो आप यहाँ पे मार्कशीट का रोल नंबर और इशू डेट भी डाल के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इशू डेट वाले में इशू डेट भरेंगे। इसके बाद परसेंटेज से जीपीए जो भी ऑप्शन है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंटर और क्लास डिवीज़न जो भी आपका है सिलेक्ट करना है। कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम और डिग्री इशूइंग अथॉरिटी नेम, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे। और फिर इसके बाद फुल एड्रेस इशूइंग अथॉरिटी का। फिर आपके यहाँ पे डिग्री मार्कशीट अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए जो मार्कशीट अपलोड करना है उसका भी नाम यहाँ पे लिखना है, बैचलर_स्कोर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे और फाइल को रीनेम करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ प्रीव्यू और सर्टिफिकेट को क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट एंड रिव्यू ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर लगे कोई मिस्टेक है एडिट करेंगे, अदरवाइज यहाँ नेक्स्ट एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा एजुकेशन डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पे जो हमने पहले फिल कर रखा है देखिए वहाँ पे शो कर दिया है हमने प्रीवियस कितना अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे सारा डिटेल शो कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे भी नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एंड रिव्यू करने के बाद ये भी डिटेल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब देखिए अगला स्टेप जो है सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस में आपको कौन सा रखना है पेपर 1 से 5 के लिए जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले सेक्शन में पेपर 6 to 7 में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे जो भी आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको जो मीडियम रखना है, आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हिंदी इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखिए इन सब स्टेट से बिलोंग है तो आपको यस नो में आंसर देना है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड इस स्टेट में अगर आप हैं। इसके बाद लैंग्वेज का मीडियम चूज़ करेंगे जो भी आप अपने, जैसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना चूज़ करना चाहें तो चूज़ करेंगे, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज़ करेंगे। इसके बाद सेंटर का ऑप्शन है, जहाँ भी आपको सेंटर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए सर्विस प्रेफरेंस, आपका सारे पोस्ट का जो है यहाँ पे प्रेफरेंस फिल करना है। तो यहाँ पे आपका जो एडवर्टीजमेंट में सारा इसका नोटिफिकेशन का डिटेल दिया हुआ है, इसको देख लेना है। इसके बाद सारे पोस्ट प्रेफरेंस IAS, IFS, IPS सारे भी जितने डिपार्टमेंट है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा प्रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो भी बेस्ट पोस्ट है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सारे प्रेफरेंस फिल करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सारी डिटेल को आप वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद लॉग एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है OBC एनेक्सर का। देखिए यहाँ पे सारा डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में इसका सारा क्राइटेरिया दिया है, तो आप उसको एक बार रीड आउट ज़रूर करें। इसके बाद बेसिक डिटेल्स का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है पिताजी का आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसी तरह से मदर का डेट ऑफ बर्थ भरना है। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वेदर योर फादर हैविंग अ परमानेंट पैन नंबर, अगर है तो उनका यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। और इसके बाद इसी तरह से माता जी का आपका पैन नंबर अगर है तो यहाँ डिटेल दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफेशन ऑफ फादर। अगर आपके पिताजी सर्विस में है या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है तो उनका डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, वो किस पोस्ट पे हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, वेदर योर फादर अगर सर्विस में है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर है तो किस सेक्टर में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। इन केस अगर आपके माता जी भी सर्विस में है तो ये उसको यस करना पड़ेगा। सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर सर्विस में नहीं है तो इन सब ऑप्शन को यहाँ पे आप नो करेंगे। अगर देखिए आपके फादर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं।
अगर आपके पिताजी या माताजी आर्मेड फोर्सेज या पैरामिलिट्री में रहे तो यस और नो में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह मदर नेम में सेम डिटेल है। अगर मम्मी आपकी माताजी एम्प्लॉयड हैं, किस सर्विस में है, किस विभाग में है, उसको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ेगी और सारा डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। इन केस नहीं है तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी मदर नेम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर आप हैं तो यस नो करेंगे। पैरामिलिट्री में है या आर्मड फोर्सेस में है, यस नो में सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद देखिए आपका एग्रीकल्चरल लैंड, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो यस नो में यहाँ पे आंसर करेंगे और कितना आपका एरिया में है, कितने में इरीगेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको अगर यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। इन केस अगर आपके पास कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है एनुअल इनकम का। अब एनुअल इनकम देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी 2022 से 2023 तक, फिर 2023 से 2024 तक, 2024 से 2025 तक, ये सारा फाइनेंशियल वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अगर ITR वगैरह फिल किए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इन सब ऑप्शन को आप नो करके आगे बढ़ा देंगे। डिटेल ऑफ वेल्थ, ये टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप टैक्स पेयर वाला कोई सिस्टम है तो यस करेंगे। इसके बाद अंडरटेकिंग वाले में यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे रेसिडेंसी आपका जो भी सिटी टाउन एरिया आप यहाँ पे उसको लिखेंगे लोकेशन, और यहाँ ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अगर ये सब ऑप्शन आपका पेरेंट्स का, मदर का जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस करेंगे। जो भी ऑप्शन आपको लगेगा कि नहीं इसमें आपका नहीं है तो सिंपली उस ऑप्शन को यहाँ पे नो करके आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो एग्रीकल्चरल लैंड वाला देखिए सारी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। एनुअल इनकम सारा कितना है, ये कुछ चीज़ें आपको जो है बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। देखिए ये सारी चीज़ें डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ सिंपली यस करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे OBC एंड एक्सर वाला ऑप्शन यहाँ पे सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है सोशल इकोनॉमिक्स का। देखिए यहाँ पे आपको अपना बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। आपका प्लेस ऑफ बर्थ कैसा है, रूरल है, अर्बन है, टाउन एरिया, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्लेस ऑफ योर मोस्ट स्कूल एजुकेटेड, आपने जो स्कूलिंग की है वो रूरल एरिया है, ग्रामीण में है, कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट आफ्टर कम्प्लीमेंटेड आफ्टर हाई स्कूल, मतलब 12th अब कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ रहे हैं, रूरल हैं, विलेज में रहे, शहर में रहे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका पूछ रहा है फादर पेरेंट्स आपके जो रहे हैं लास्ट 15 ईयर में वो रूरल एरिया में रहे हैं, कहाँ रहे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो में आपको यहाँ पे आंसर देना है। इसके बाद एजुकेशन पार्टिकुलर का, देखिए मीडियम ऑफ स्कूलिंग, जिस भी मीडियम में आपने स्कूलिंग की है, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। आपके कॉलेज में कौन सा मीडियम रहा है, आपका ग्रेजुएशन लेवल में कौन सा मीडियम रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल, आपने कैसे पढ़ाई की है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। पूरा आपका 10th से लेके ग्रेजुएशन तक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यस और नो में ऑप्शन देना है। फिर देखिए ग्रेजुएशन डिग्री आपका कैसा है, साइंस है, ह्यूमैनिटी है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, जो भी आपका रहा हो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इनकेस आपका नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन पे भी यहाँ पे आपका डिग्री सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपका है तो आप अपने अकॉर्डिंग देंगे आंसर। MPhil PhD अगर आपने कर रखा है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है, आप उसका डिटेल यहाँ पे देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट ऑप्शनल परसेंटेज, आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है मेन सब्जेक्ट उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो हमारा ग्रेजुएशन में BSc है तो हम BSc के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सब्जेक्ट दे रहे हैं और उसका ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे देंगे। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पे ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज वाले ऑप्शन में टोटल परसेंटेज का ऑप्शन फिल करना है। फिर है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का, अगर आप एम्प्लॉयड हैं और जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे।
फिर है सिलेक्ट द प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हैव यू बीन सिलेक्टेड, अगर प्रीवियस में आप सिलेक्ट रहे हैं तो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा डिटेल। फिर है पार्टिकुलर द कंपटीशन एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्वालिफाई, अगर आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है यूपीएससी का तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो उसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो इन सब ऑप्शन को आपको स्किप करना है। ये सारे रीजन वगैरह ये सब चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए पूछ रहा है रीजन ऑफ प्रेफरिंग सिविल सर्विस, अगर आप सिविल सर्विस की ज्वाइन करना चाहते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना है। फिर सेकंड प्रायोरिटी जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगे किस लिए आप सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। फिर देखिए इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का आपको क्वालिफिकेशन देना है, आपके पिताजी माताजी कितना पढ़े हैं, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सीधे डिटेल देनी पड़ेगी। फिर है प्रोफेशन ऑफ फादर, पिताजी का प्रोफेशन क्या है, माताजी का प्रोफेशन क्या है, ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। फिर है एनुअल इनकम ऑफ फादर, फादर की एनुअल इनकम कितनी है यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर मदर की एनुअल इनकम कितनी है वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विस, आपको सिविल सर्विस के बारे में कैसे पता चला, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से, यूपीएससी की वेबसाइट से, कॉलेज या फ्रेंड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। फिर है कोचिंग अटेंड, आप सिविल सर्विस प्री के लिए कैसे पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या प्राइवेट कोचिंग से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देंगे। फिर इसी तरह से मेंस वाले ऑप्शन के लिए भी आपको चूज़ करना है, आप कैसे करोगे प्री मेंस, इंटरव्यू वाले में आप पर्सनालिटी टेस्ट में कैसे देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। ये नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट हमने पहले ही यहाँ फिल किया था तो यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद नंबर ऑफ़ क्वालिफाइंग, आपने कितनी बार यूपीएससी क्वालिफाई किया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ़ द क्वालिफाई ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसे फिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद सिविल सर्विस में आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा है। फिर सिविल सर्विस में इसमें प्रीवियस में अगर आप अपने मेंस दिए हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए आंसर देना पड़ेगा, क्यों दिए हैं, क्यों रखना चाहते हैं, इन सभी ऑप्शन को आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं यूपीएससी को एग्जामिनेशन पैटर्न में इम्प्रूव करने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। तो भाई सिविल सर्विस का फॉर्म बहुत ही लंबा है, इतना स्टेप है कि आपको एक एक स्टेप को बहुत डिटेल में ब्रीफ में वेरीफाई करके सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को आपको आहिस्ते से बैठ के आराम से सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। अब देखिए हम लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, प्रीमियम एग्जामिनेशन सेंटर हमारा हो गया। इसके बाद ये पॉलिटी जॉब वाला जो डिस्क्लोज़र है, आप अपना पर्सनल प्रोफाइल शेयर करना चाहते हैं, इसको यस नो में आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट रिव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए हमारा सबमिट फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अलॉटमेंट हो चुका है, अब हमारा फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक सर्वे फॉर्म खुलेगा, आप इसका सर्वे जो है आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और यस कर लेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ सिविल सर्विस के बारे में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन है विच सिविल सर्विस एंड आईएफएस एग्जामिनेशन प्रिफर्ड इन द फ्यूचर एग्जाम, अगर आप भविष्य में आईएफएस का सेंटर देना चाहते हैं, आईएएस का सिविल सर्विस का सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। सारे डिटेल सबमिट करने के बाद आपको सर्वे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली 100% कंप्लीट हो चुका है। अब सीधे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसको प्रिंट करना है। देखिए जो एग्जामिनेशन कैटेगरी है उनका फीस नहीं कटेगा, बट अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे फ़ीस कटनी पड़ेगी। हम जो अभी फॉर्म भरे वो एग्जामिनेशन कैटेगरी में, इसलिए उसका फ़ीस नहीं कट रहा है। सबमिट करने के बाद माई एप्लीकेशन डैशबोर्ड में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा यूपीएससी ऑनलाइन फॉर्म का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो इस फॉर्म के रिगार्डिंग, आप नीचे सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जय हिंद।